चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और कुछ सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इससे पहले आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आप फॉर्मूलेस देख रहे हैं, ये फॉर्मूलेस आप क्लास 11th में भी यूज़ कर चुके हैं। साइन 2 थीटा, टेन 3 थीटा, कोट 2 थीटा, तो ये सारे फॉर्मूलेस बस अब इन्वर्स में आपके आ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने भी इससे पहले मेरे 2 लेक्चर्स नहीं अटेंड करें तो पहले आप वो जाकर देखिए, उससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो उसके बाद आप ये सीरीज़ को देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सब फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका रेंज दी हुई है x की। तो चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को? हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला हमने 11th में भी पढ़ा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका फॉर्मूला होता था? ये साइन 3 थीटा का, ठीक है। ये आपको देखना आना चाहिए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो आप अच्छे से यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो जब हम यहाँ पर पुट करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसका फॉर्मूला हमें मालूम है कि क्या होता है, साइन 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है, तो ये आपको पता है डायरेक्टली किसके बराबर होगा? ये आपका 3 थीटा के बराबर, है ना। अब 3 थीटा के अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते थे? साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो कितना आ जाएगा ये? 3 साइन इनवर्स एक्स। तो आपका LHS जो था वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको टेकिंग RHS भी लिखना था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? हाफ, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। तो हम ये यहाँ पर कर सकते हैं, ऑलराइट। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ पर क्या लिया है? LHS। तो चलिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 3/4, है ना। और प्लस आपका क्या है? tan इनवर्स 1/7। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि क्या होती है आपकी A प्लस B, ठीक है। अब 3/4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 4/3 प्लस 1/7, और क्या होती है? 1 माइनस A इंटू बी, तो 4/3 इंटू 1/7। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, ठीक है। जो tan AB का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, तो उसी से ये ज़्यादा रिलेट आपका कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये tan इनवर्स 21 अपॉन 21 LCM 21 माइनस 4 इज 17/21। तो यहाँ से आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि आपका किसके बराबर आ जाएगा? RHS के बराबर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम x को क्या मान लेते हैं? tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर हमारे पास क्या दिख रहा है? tan इनवर्स दिख रहा है। तो tan थीटा मानने पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर। और sec स्क्वायर से रूट कटने के बाद बच जाएगा सिर्फ sec थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह हमने क्या माना था? tan थीटा, ठीक है। इस पूरे की जगह sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और बाहर आपका क्या है? tan इनवर्स है। तो अंदर किसी भी तरह से मुझे क्या बनाना होगा? tan बनाना होगा। पर उससे पहले हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। तो tan इनवर्स sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan को लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा।
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि अगर आपका यहाँ पर जो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, एक तो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और एक आपकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं पर यहाँ पर पहले हम इनका यूज़ देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर हम थीटा को 2 से डिवाइड करा दें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा यहाँ पर भी, है ना। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक तरह से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से मिलेगी, इस वाले फॉर्मूले से मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपका कॉस थीटा इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर है सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए भी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन 2 थीटा किसके बराबर था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं थीटा को डिवाइड बाय 2 करा दूँ तो ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, तो साइन थीटा की भी नई वैल्यू मिल गई मुझे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, सिंपल, एक 2 से 2 तो कैंसिल आउट, ये पूरा साइन से एक साइन कट गया, तो साइन बाय कॉस इज tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो आपका ओवरऑल क्या आ गया, थीटा बाय 2 आ गया। थीटा हमने क्या माना था, tan, यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन 2 इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में जैसे अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हम 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन नीचे वाले की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है ना। कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से फिर हमने डिवाइड बाय 2 करवा दिया था, और बाहर है आपका tan इनवर्स। तो अंदर तो आपको मालूम है 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा साइन बाय कॉस, तो ये tan इनवर्स एक्स बाय, tan स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंपल आपका क्या बच जाएगा आंसर, x बाय 2 ही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें आपको एक नई आइडेंटिटी पता चलेगी। इस केस में आप क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स की आप डिवाइड करवा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कॉस एक्स बाय कॉस एक्स 1 माइनस tan एक्स, ऐसे आप नीचे भी करवाएंगे तो 1 प्लस tan एक्स, ठीक है। तो अब आप इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब समझिए मैंने इसको डायरेक्ट किस तरह से लिखा, ठीक है। तो आप एक काम करो, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का, तो आपको पता है फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही होता है। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो जब आप वैल्यू पुट करा दोगे इसमें तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यही तो आ जाएगा। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो आगे से आप जब भी ये चीज़ देखें, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, तो याद रखिएगा कि इसकी जगह या तो हम ये लिख सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। और अगर मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव और यहाँ पर आपका पॉजिटिव, ठीक है। अभी यहाँ पर ए के क्वेश्चंस में जहाँ पर ए आपका होता है तो हमें जो एक्स मानना होता है वो भी ए की टर्म्स में मानना होता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। आप कॉस थीटा भी मान सकते थे, बट उस केस में आपका जो आंसर आता है लास्ट में वो कोट की टर्म्स में आ जाता है, तो मुझे 10 में लेके आना है, तो इसलिए मैं ये मान रहा हूँ। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ किस क्वेश्चन के लिए माननी है। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करवाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर आपका क्या है, tan इनवर्स है, ठीक है। तो अभी आपका कितना आ जाएगा,
ऊपर x की जगह हमने क्या माना है, a साइन थीटा, नीचे a स्क्वायर कॉमन आकर रूट से कट जाएगा तो सिंपल a आएगा बाहर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से रूट कट के क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि a स्क्वायर कॉमन ले लिया और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और फिर रूट से आ गया ये। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, सिंपल टेन थीटा, और बाहर इसके क्या था, टेन इनवर्स, ये है ना बाहर टेन इनवर्स, तो आंसर आपका क्या आ गया, सिंपल थीटा। अब थीटा यहाँ से हमें पता चलेगा। अब थीटा के लिए, अब थीटा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ए भी है आपका, तो सबसे पहले आप एक्स बाय ए साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो जब साइन थीटा की वैल्यू निकल गई तभी हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो कितना आ जाएगा अब, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस पूरे की वैल्यू पहले से ही हमें मालूम है कि ये कितनी होती है, पाई बाय 2। याद रखिएगा टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 90 की वैल्यू आपकी होती है 0, क्योंकि टेन 90 आपका इन्फिनिटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप ए को क्या मान लो, सॉरी एक्स को क्या मान लो, ए टेन थीटा। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह हमने क्या माना है, ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a फिर से ए टेन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक चीज़ अगर आप देखो, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब आएगा आपका, फिर ए क्यूब यहाँ से भी आएगा तो ए क्यूब बाहर कॉमन आ जाएगा। नीचे से भी अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब कॉमन, तो ए क्यूब तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, आपका बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना एक कैंसिल आउट होने के बाद। तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है सारा, टेन थ्री थीटा का। देखने से ही लग रहा था कि टेन थ्री थीटा ही इसमें कहीं ना कहीं आएगा, तो सिंपल आपका आंसर 3 थीटा। तो सबसे पहले यहाँ से थीटा की वैल्यू आप फाइंड करो, कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, बताया था पहले ए को हम लेके जाएंगे, तो सिंपल आंसर इसका क्या आ गया, 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। पहले साइन इनवर्स है तो हाफ को साइन में चेंज करने की कोशिश करो, तो हाफ आपका होता है साइन पाई बाय 6 पर, साइन 30 पे ना, और बाहर क्या है आपका, ये सब है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा आपका, सिंपल 2 इंटू पाई बाय 6, है ना। और फिर बाद में तो ये तो है ही आपका साथ में टेन इनवर्स पूरा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3, क्योंकि 3 से चला आएगा ये। अब कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाय 3 आपका हाफ होता है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 इंटू हाफ, तो टेन इनवर्स 1 आ गया। अब 1 की 10 में वैल्यू बताओ कितनी होती है, 10 पाई बाय 4, तो 10 इनवर्स से आपका 10 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, डायरेक्ट पाई बाय 4, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपका सिंपल क्या बचेगा, 5 बाय 4 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये x की जगह अगर मैं टेन थीटा पुट करवाता हूँ तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 थीटा आ जाता आंसर, और यहाँ पर भी अगर मैं y की जगह टेन थीटा पुट कराऊँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो उस केस में भी आपका आंसर 10 की टर्म्स में आता है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा आना था यहाँ से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इस पूरे का। और ऐसे ही इस पूरे का मैं लिख सकता हूँ 2 टेन इनवर्स वाई, ठीक है। ये डायरेक्ट एक तरह से आइडेंटिटी ही होगी, समझ में आ गया होगा आपको कि ये कहाँ से आया, इतने हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर 10 हाफ, ठीक है, तो 2 आप कॉमन ले लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल अब क्या बचेगा, बाहर आपका 10 है, अंदर सिंपल बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन
1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, tan इनवर्स से tan गया तो 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं साइन को ना इधर ले जाता हूँ, तो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1, अब 1 को साइन में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 को साइन में साइन π/2, 90 पे होता है 1, तो सिंपल यहाँ पर π/2 ही बचेगा, तो साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। कॉस इनवर्स को भी इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर क्या आ गया था, π/2 आया था ना मेरा, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको अच्छे से मालूम है कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू 90 माइनस कॉस इनवर्स थीटा को मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स थीटा, है ना। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो 10 की जो रेंज है -π/2 से π/2, तो ये थीटा यहाँ पर आपका लाई नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा इस रेंज में। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/4, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा भी आपका tan थीटा के ही बराबर होता है ना। तो पाई माइनस π/4, तो यहाँ से मेरा जो थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, बाहर इसके क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan, तो आपका tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा, तो tan माइनस π/4, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -π/4, क्योंकि वो आपका इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है। भले आप माइनस tan थीटा लिखो या tan माइनस थीटा, एक ही बात है, क्योंकि माइनस अंदर भी आप थीटा के साथ लेके जा सकते हो। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में tan साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan इनवर्स ये आपका आ जाएगा 3/4 प्लस कोट को tan इनवर्स में बनाना है, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। अब एक तो पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि मैंने ये लिखा कैसे है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स अपॉन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan इनवर्स वाई, मतलब जो है वो उसका अपोजिट कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, साइन है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका, हाइपोटेनस होगा, तो बेस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, बेस पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो tan के केस में फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो सिंपल सी बात है 3/4 ही आना चाहिए था। कॉट का 3/2 है, तो अभी मैंने बताया आपको अपोजिट कर दो, क्योंकि ये आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पर चलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो इसलिए ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, फॉर्मूलेस की नीड यहाँ पर नहीं है, आपको डायरेक्ट भी मालूम पड़ जाएगा। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, यही फॉर्मूला है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, चलो तो एलसीएम आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2/3 है ये आपका, तो ये 12 आ जाएगा और 17, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये सिंपल आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17/6 आपका राइट। अब इस वाले क्वेश्चन में कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। मतलब माइनस की जगह अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा जब हम पाई से माइनस कराएंगे, तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है tan इनवर्स √3। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए बताया था इससे पहले मैंने आपको, ठीक है। सिंपल अपोजिट कर देंगे जो भी थीटा होगा, और यहाँ पर आपका अलग से क्या आ जाएगा, -π। अब इन दोनों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ए प्लस बी 1 माइनस 1 -π। अब यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर आपका क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो टर्म होती है आपकी
इन्फिनिटी हो जाएगी। जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। तो जब आप इन्फिनिटी, अब आप देखिए 10 में कब आता है, तो आपको मालूम है कि ये कब आता है आपका 10 π/2, 90 पे होता है ना इन्फिनिटी, और बाहर क्या है 10 इनवर्स और यहाँ -π। तो सिंपल क्या आ जाएगा अब आपका π/2 -π, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -π। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लिखा है और 10 का यहाँ पर मतलब है रेडियन से, मतलब ये रेडियन है आपका, ठीक है, डिग्री में नहीं है। तो जो रेंज होती है हमारी थीटा की साइन के केस में वो कितनी होती है, π/2 -π/2 से π/2 के करीब। तो आप देख सकते हैं 10 तो आएगा नहीं इस रेंज में, क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो जो 1 डिग्री होता है आपका, सॉरी जो 1 रेडियन होता है आपका, वो आपका बराबर होता है 57 पॉइंट समथिंग अबाउट 3 डिग्री के करीब, ठीक है। तो जब आप यहाँ से 10 रेडियन निकालेंगे तो ये समथिंग 573 डिग्री के अप्रोक्स आ जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है, इसकी रेंज में तो आ ही नहीं रहा। तो अब इस थीटा को इसकी रेंज में लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे वो आप समझिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह क्या कर देता हूँ 3π का मतलब कितना हो गया 540, है ना, क्योंकि 10 रेडियन आएगा यहाँ से 573 डिग्री, तो 540 में से मैं कुछ थीटा ही तो जोड़ूंगा, प्लस थीटा ही तो करूंगा यहाँ पर। समझ में आई बात। यहाँ इसका दूसरा एक और तरीका भी है, सिंपल आप क्या करो π/2 पाई की वैल्यू रख दो 3.14, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1.57 और 1.57। ये भी एक तरीका है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके नियर बाय अब आपको थीटा बनाना है, तो आप इस केस में भी अगर देखोगे तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आएगा, तो यहाँ से भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी मालूम है तो आप ये कंसेप्ट लगा के भी काम कर सकते हो। तो जब आप इतना करोगे तो अब यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 10 किसके बराबर आया 3π प्लस थीटा के बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आसानी से साइन इनवर्स साइन 3π प्लस थीटा, है ना। इस पूरे की जगह अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका 3π प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस थीटा के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका ये। जब आप चेक करेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस थीटा आ जाएगा आपका, और बाहर है आपका साइन और इधर है साइन इनवर्स। अब ध्यान देना, यहाँ से थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 - 3π, है ना, 3π इधर चला आएगा, तो यहाँ पर रख दो थीटा की वैल्यू, माइनस बाहर है 10 - 3π और यहाँ पर साइन इनवर्स। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 3π - 10, ठीक है, और साइन से साइन इनवर्स सब कट जाएगा, क्योंकि अब ये किसकी रेंज में आ रहा है आपका -π/2 से π/2 की तरफ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अब जरा ये भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब -6 है, तो -6 का भी केस आपका सेम क्या रहेगा, वही है कि -π/2 से π/2 की तरफ ये लाई नहीं कर रही हैं। बट अगर आप चेक करेंगे नियर बाय, अगर आप निकालेंगे इसका, तो ये किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आप जब आप देखेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 2π, हाँ 2π - 6, बिल्कुल। तो ये आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्योंकि 2π है और -6 आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा। इसी वाले मेथड से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ अब यहाँ पर 10 2π - 6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 360 माइनस थीटा, जब भी हम करेंगे तो -10 थीटा ही तो आएगा, है ना, और माइनस हम अंदर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं जो 10 - 6 है, इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, तो रख दीजिए। अब आप देखेंगे तो 10 इनवर्स 10 2π - 6, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि 10 इनवर्स से 10 तो कैंसिल आउट, और 2π - 6 भी क्या आ रहा है, रेंज के अंदर लाई हो रहा है। कौन सी रेंज, ये वाली रेंज के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक सीबीएसई में वैसे आए तो नहीं है, बट आ सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।